प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। ज्योतिष मित्र पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो पर नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, नौकरी कब लगेगी, हम उदाहरण कुंडली के साथ और मैं महर्षि पराशर के विंशोत्तरी दशा को आधार बना करके मैं इस वीडियो पर आपसे चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए मैं विंशोत्तरी दशा का आधार बनाकर नौकरी कब लगेगी, समय निर्धारण की चर्चा करते हैं। आपकी जन्म पत्रिका के जन्म कुंडली के दशम भाव पर जो राशि बनी है, जो राशि का स्वामी है, दशम भाव के स्वामी को दशमेश कहते हैं। जन्म पत्रिका में दशमेश या कि दशम भाव पर जो योग कारक ग्रह बैठे हुए हैं, या कि दशम भाव का स्वामी जो दशमेश है, उसकी महादशा में दशम भाव में बैठे योग कारक ग्रहों के, मित्र ग्रहों के अंतरदशा में लग्नेश और लाभेश, एकादशेश, नौमेश, खष्ठेश, पंचमेश या मित्र ग्रहों की दशा अंतरदशा में ऐसा हो सकता है कि दशमेश की महादशा चल रही हो और मित्र ग्रहों की, भाग्येश की, लग्नेश की, एकादशेश की, पंचमेश की किसी की अंतरदशा चल रही हो, या कि लग्नेश की, योग कारक ग्रहों की, नौमेश की, भाग्येश की, एकादशेश की, खष्ठेश की किसी ग्रह की महादशा चल रही हो और दशमेश की अंतरदशा चल रही हो, तो जो ग्रह अधिक शक्तिशाली होंगे, अधिक बलवान होंगे, उनकी दशा अंतरदशाओं में नौकरी लगने की प्रबल संभावना बनेगी। दशमेश की दशा और दशमेश की अंतरदशा में भी नौकरी लगने की प्रबल संभावना बनती है। तो मैंने जो यह उदाहरण कुंडली आपके सामने रखी, मेष लग्न की जन्म पत्रिका है, दशम भाव पर 10 नंबर लिखा है, मकर राशि बनी है और दशम भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि एकादश लाभ भाव पर कुंभ राशि पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है। आपकी जन्म पत्रिका में हो सकता है कि दशम भाव का में कोई और अंक लिखा हो, दशम भाव का स्वामी शनिदेव के अलावा कोई और भी हो। आप ये देख लीजिएगा कि आपके दशम भाव में कौन सी गिनती लिखी है, कौन सा अंक लिखा है, आपके दशम भाव पर कौन सी राशि बनी है और आपके दशम भाव का स्वामी कौन है, दशमेश कौन है। तो आपको जन्म पत्रिका का दशम भाव देखना है। दशम भाव कैरियर का भाव तो है ही है, कर्म क्षेत्र का भाव है, इससे कैरियर का विचार करते हैं। पर नौकरी के लिए जन्म पत्रिका का षष्ठम भाव भी देखना पड़ेगा, छठा भाव भी बलवान होना चाहिए। अगर छठा भाव कमजोर है, कमजोर है, तो ऐसी कंडीशन में नौकरी लगने की संभावना नहीं बनेगी। जन्म कुंडली का यह छठा भाव दशम भाव का भाग्य भाव है। हम जब दशम भाव से गिनेंगे तो यह छठा भाव नौवां भाव कहलाएगा। इसका महत्व इसलिए भी हो जाता है कि जो आपके कैरियर का भाग्य है, आपके कैरियर को बल मिले, भाग्य का साथ मिले, उसके लिए जन्म पत्रिका का छठा भाव भी बलवान होना चाहिए। तो हमने इस उदाहरण कुंडली के माध्यम से देखा, इस छठे भाव पर कन्या राशि में सूर्य और गुरु की युति है। सूर्य जो इस जन्म पत्रिका के पंचमेश हैं, पंचम भाव के स्वामी है, शिक्षा के स्वामी है, और देव गुरु बृहस्पति जन्म पत्रिका के नवम भाव, भाग्य भाव के स्वामी है। पंचमेश नौमेश की युति छठे भाव पर है। भाग्येश देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि दशम भाव पर है। लग्नेश मंगल सप्तम भाव में स्थित होकर के चौथी दृष्टि से मकर राशि को, अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं।
इस जातक की 24 सितंबर 2021 में रेलवे में नौकरी लगी। जब इस जातक की नौकरी लगी उस समय पंचमेश पंचम भाव के स्वामी सूर्य की महादशा चल रही थी। पंचमेश सूर्य की महादशा चल रही थी और दशमेश शनि की अंतर्दशा चल रही थी और भाग्येश देवगुरु बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। इस जातक की रेलवे में नौकरी सूर्य की महादशा में, शनि की अंतर्दशा में और देवगुरु बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा में लगी। इस तरह से किसी भी विषय वस्तु के समय का निर्धारण करने के लिए उस भाव का जो भावेश है, योग कारक ग्रहों की दशा अंतर्दशा में महर्षि पराशर के विंशोत्तरी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा का अवलोकन करना चाहिए। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।